अब मुझे इसके ऊपर एरे का एक मेथड लगाना है। ये तीनों मेथड्स मैप, फिल्टर और ईच लूप्स ही हैं, लेकिन ये एरे स्पेसिफाइड लूप्स हैं। ये एरे के साथ ही एग्जीक्यूट हो, विदाउट एरे ये एग्जीक्यूट नहीं हो। मैप, फिल्टर फॉर ईच सिर्फ और सिर्फ एरे के साथ एग्जीक्यूट। एरे के साथ ही क्यों एग्जीक्यूट होंगी? क्योंकि ये एरे के मेथड है। सबसे पहले हमें एरे लिखना पड़ेगा जिसके ऊपर हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, डॉट उसके ऊपर मेथड। जैसे हम लोग कर रहे थे ना, एरे डॉट स्प्लाइस, एरे डॉट पुश, जिस एरे के अंदर करना था। इसी तरह एरे डॉट मैप, जिस एरे के ऊपर हमें ये कोड एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, अब ये वाला जब मैप का फंक्शन है ना, ये एक कॉल बैक फंक्शन एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। आपको जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि फंक्शन को पैरामीटर कैसे पास करना है, पूरा का पूरा फंक्शन, वो हमें यहाँ पर काम देगा। हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, कॉन्स्ट एरे मेथड। फंक्शन डिफाइन कर लिया। अच्छा, जब फंक्शन डिफाइन कर लिया है, अब इस फंक्शन के पैरामीटर में हमें दो वैल्यूज मिली। सबसे पहली वैल्यू हमें मिलेगी, हमें ये समझना कि ये क्या है। सबसे पहले तो ये लूप है, मैप एक लूप है, लूप बार बार एग्जीक्यूट हो। सबसे पहली वैल्यू हमें मिलेगी जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उस इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी, पहली दफा कोड एग्जीक्यूट हुआ, पहली वैल्यू एरे की, दूसरी दफा कोड एग्जीक्यूट हुआ एरे की दूसरी वैल्यू, तीसरी दफा कोड एग्जीक्यूट हुआ एरे की तीसरी वैल्यू। तो हमें वो वैल्यू मिलेगी। तो मैं उस वैल्यू को लेने के लिए एक वेरिएबल बना रहा हूँ एबीसी के नाम से। एनी नाम, मतलब एबीसी इसलिए रखा है कि आपको अंदाजा हो जाए कि नाम कुछ भी रखा जा सकता है। डाटा टाइप, क्योंकि मेरी एरे नंबर की एरे है तो मुझे नंबर मिलेगा। एक और पैरामीटर हमें मिलेगा इंडेक्स के नाम से। इंडेक्स में नंबर होता है। अच्छा, अब इंडेक्स कौन सा मिलेगा? जो वैल्यू हमें मिल रही है उसी वैल्यू का इंडेक्स मिलेगा। पहली दफा कोड एग्जीक्यूट हुआ या पहली दफा लूप चली, पहली वैल्यू और उस वैल्यू का इंडेक्स, यानी जीरो इंडेक्स, दूसरी वैल्यू इंडेक्स वन, इसी तरह सो on। और ये फंक्शन कुछ ना कुछ तो रिटर्न भी करेगा। ये रिटर्न क्या करेगा? कुछ भी रिटर्न कर सकता है, अब वो हमारी मर्जी है। फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हमें वैल्यू मिल रही है प्लस उसका इंडेक्स। अब वो फंक्शन मैंने उसको पैरामीटर में पास कर दिया। अब ये जो एरे मेथड का फंक्शन है, ये कॉल कहां पर हो? रिटर्न अ वैल्यू फंक्शन है, कॉल कहां पर हो रहा है? फंक्शन की बॉडी के अंदर, इस कॉन्टेक्ट स्क्रीन, सॉरी, कॉन्कैट स्ट्रिंग की बॉडी के अंदर, ऐसे ही है ना? तो अब ये वाला जो फंक्शन हमने बनाया एरे मेथड का, ये भी कॉल हो रहा है इस मैप की बॉडी के अंदर। अब इस मैप की बॉडी कहां पर है? वो डेवलपर से ऑलरेडी लिखकर हमारे कंपाइलर में स्टोर करती है। इसलिए हमें हम वो बॉडी देख नहीं सकते कि उन्होंने कॉल कैसे किया है, एक एक वैल्यू कैसे पास कर रहे हैं। वो सारी की सारी चीजें बैकएंड पर ऑटोमेटिकली हो गई। हमें क्या मिला है? हमें एक फंक्शन मिला है जिसमें वो एज अ पैरामीटर हर दफा वो वैल्यू पास करेंगे जिस जो जो सी दफा वो एरे चल रही है, और साथ में उसका इंडेक्स पास कर। तो अब हम लोग इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा कोड चल भी रहा है या नहीं। कंसोल डॉट लॉग ए बी सी प्लस एक्स वाई जी। वन,
हमारी 1 आ गया क्योंकि इंडेक्स 0 था। 1 + 0 1, यहाँ पर आके इंडेक्स 1 हो गया। 2 + 1 3, इंडेक्स 2 हो गया 5, इंडेक्स 3 हो गया 7, इंडेक्स 5 हो गया, सॉरी वैल्यू 5 इंडेक्स 4 9, वैल्यू 6 इंडेक्स 5 11 एंड सो ऑन। सारी वैल्यूज हमारे पास प्रिंट हो गई। अब इस वाले मेथड ने हमारा काम कितना आसान कर दिया कि हमें कोई आइटरेटर डिफाइन नहीं करना, हमें कोई कंडीशन नहीं लगानी, हमें कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करना। हमें सिर्फ उसको बताना है कि भाई ये मेरी लॉजिक है, इस लॉजिक के मुताबिक कोड एग्जीक्यूट करो। जैसे मैंने उसे कहा कि भाई मेरी लॉजिक ये है कि मुझे सॉरी के नंबर और उसके इंडेक्स को ऐड करवाना, तो उसने ऐड करवा दी। अब इसी तरह मैं सेम काम करता हूँ ताकि हमें थोड़ी सी और आसानी हो। एबीसी में हमारे पास क्या आ रहा है, एक एक करके वो वैल्यू कंसिडर कि हमारे पास वो वैल्यू हमारे पास है सेल्सियस सेल्सियस में, और उसको हमें कन्वर्ट करना है फॉरेनहाइट। तो एबीसी इसका फॉर्मूला क्या था, 9/5 देखिए, हाँ ठीक है। तो 9/5 मल्टीप्लाई बाय एबीसी, ये जो भी वैल्यू है अब हमारा कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, डॉक्यूमेंट के लिए रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमें अभी रिटर्न कहीं यूज तो कर नहीं रहे। अब हमारा कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा, पूरा का पूरा मेथड तो हमने इसको सेंड कर ही दिया, फंक्शन जो बनाया। पहली दफा कोड चला, पहली वैल्यू हमारे इस फंक्शन के अंदर इस पैरामीटर को सेंड कर दी गई। इस पैरामीटर ने उसके ऊपर दिस स्पेसिफिक लॉजिक एग्जीक्यूट की। जैसे ही दिस स्पेसिफिक लॉजिक एग्जीक्यूट हुई हमारे इस कोड की, वो वैल्यू प्रिंट हो जाए। इसी तरह वो वैल्यू सारी की सारी प्रिंट होती हैं। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सारे टेम्परेचर प्रिंट हो गए। अच्छा, अब पुश का मेथड हमें कुछ रिटर्न कर रहा था। क्या रिटर्न कर रहा था, जो नई लेंथ मान रही थी उसकी, सॉरी जो न्यू एरे मान रही थी उसकी लेंथ। इसी तरह हम बाकी मेथड भी कर रहे थे, तो हमें मैप भी कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। मैप क्या रिटर्न करता है, मैप हमें एक नई एरे रिटर्न करता है जिसके अंदर वो वैल्यूज होती हैं जो हमने लॉजिक लगा के बनाई। जैसे मैंने अभी ये वाली वैल्यू लॉजिक लगा के बनाई थी ना, अपनी कोई लॉजिक लगाई थी जिसकी वजह से वो नंबर्स को फॉरेनहाइट में चेंज कर रहा था। तो अब मुझे अगर वो चीज एज एन पैरामीटर, सॉरी एक वेरिएबल में, सॉरी फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा। तो लेट मैप रिटर्न इज इक्वल टू दिस। ना मैप रिटर्न अगर इक्वल टू दिस है तो हमें इस फंक्शन से भी वो वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, अपना कोड अब हमारा कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये फंक्शन मैप को एज अ पैरामीटर हम लोगों ने सेंड कर दिया। अब इस मैप की बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब जहां कहीं यह फंक्शन कॉल हो रहा है इसकी बॉडी के अंदर, वहां पर मैप की बॉडी के अंदर ही पैरामीटर सेंड किए जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर फंक्शन कॉल हो रहा है वहीं पर पैरामीटर सेंड किए जाएंगे। जब फंक्शन कॉल हुआ, उसको पैरामीटर सेंड किए गए, पहली वैल्यू सेंड की गई, वो पहली वैल्यू के ऊपर दिस स्पेसिफिक लॉजिक परफॉर्म हुई और वो वैल्यू रिटर्न कर दी गई। वो वैल्यू कहाँ रिटर्न कर दी गई, इस एरे में।
इस एरे में जो एरे हमें हमारा मैप मेथड रिटर्न करे। अब हो क्या रहा है कि हमारा मैप का मेथड एक पूरी की पूरी एरे के ऊपर चलेगा। हमें कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई आइटरेटर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, हमें कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ये मैप ऑटोमेटिकली कर देगा हमारे। मैप का कहता है कि भाई तुम एक फंक्शन बनाओ, उस फंक्शन के पैरामीटर में मैं तुम्हें एक वैल्यू सेंड करूंगा, उस वैल्यू को अगर तुम चेंज करना चाहो तो चेंज कर लो, उस चेंज की हुई वैल्यू को रिटर्न कर दो। उसके बाद अगर चेंज नहीं करना तो सादी वैल्यू रिटर्न कर दो, मैं तुम्हें एक नई एरे बना के दूँ। मैं क्या कहता है कि भाई अगर तुमने उस वैल्यू को चेंज करना है तो चेंज कर लो, नहीं चेंज करना तब भी मैं तुम्हें एक नई एरे बना के दूँ। अब मैं वही चीज देख रहा हूँ कि जब मुझे मैप ने एक नई एरे बना के दी और मैंने उस वेरिएबल में स्टोर करवाई तो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो। अब अगर हम लोग ये भूल जाए कि ये फंक्शन हमने मैप के लिए बनाया था, सादा एक फंक्शन बना, तो क्या मैं इस फंक्शन के ऊपर कोई ऐसे कंडीशन लगा सकता हूँ कि जहां पर तो नंबर है ओड में, अरे नेक्स्ट पे डिफरेंट नंबर है, कहीं ओड है कहीं इवन। जहां नंबर ओड है वहां पर लिखते हैं नॉट अ वैलिड टेम्परेचर, और अगर नंबर इवन है तो वो टेम्परेचर रिटर्न कर दे। सादा फंक्शन में हम लोग ये काम कैसे करें? मैप को छोड़ दो, सादा फंक्शन में भाई इस पैरामीटर में जो भी वैल्यू आ रही है वो चेक करे कि कहीं अगर ये वैल्यू ऑड तो नहीं है, अगर ऑड है तो वहां पे लिखे टेम्परेचर कैन नॉट बी इन ऑड नंबर्स। वैसे तो हो सकता है लेकिन फॉर हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं कि टेम्परेचर कैन नॉट बी इन ऑड नंबर्स, और अगर तो हमारा इवन में है तो इवन के ऊपर ये कैलकुलेशन परफॉर्म करके वो रिटर्न कर, इफ एल्स लगे। मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ एबीसी डिवाइडेड बाय 2 और इसका रिमाइंडर आ रहा है 0, इसका मतलब है कि नंबर इवन है, तो ये रिटर्न कर। ऐसे में रिटर्न करो कि भाई टेम्परेचर कैन नॉट बी इन ऑड नंबर्स। अब हम अगर इसी को मैप के साथ देखें तो कोड फिर भी सेम तरीके से ही एग्जीक्यूट होगा। अब हमारी जो एरे बनेगी वो एरे बनेगी नंबर और स्ट्रिंग्स के एक मजमू। कोड सारा की सारा वैसे ही एग्जीक्यूट होगा जैसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा था, एक एक वैल्यू जा रही थी, उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही थी और नई वैल्यू हमारी नई एरे में जाके स्टोर हो रही थी। अब भी ऐसे ही होगा कि नई वैल्यू हमारे नई एरे में जाकर स्टोर होगी, लेकिन कहीं अगर ऑड नंबर आ गया तो वैल्यू स्टोर होने के बजाय ये सेंटेंस स्टोर होगा। जहां जहां ऑड वैल्यू है, जहां पर वैल्यू ऑड कौन सी है, जो मैं इस एरे की बात कर, आंसर की बात नहीं कर, जो क्वेश्चन हम लोग सेंड कर रहे हैं जैसे पैरामीटर वैल्यू सेंड कर, उसके ऊपर मैं चेक कर।
रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, मैं चीज़ों को थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ। ऑड और इवन, कि अगर तो वैल्यू ऑड है तो ऑड लिख दो, अगर इवन है तो इवन लिख दो। जहाँ जहाँ ऑड थी उसने ऑड लिख दिया, जहाँ जहाँ इवन थी उसने इवन लिख दिया। अब थोड़ा सा कम्प्लेक्स कर लेते हैं। हमें दूसरे पैरामीटर में क्या मिल रहा था? इंडेक्स। अब मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ इंडेक्स, अगर तो उसका इंडेक्स ऑड है तो ऑड लिखिए, और अगर इंडेक्स इवन है तो इवन लिखिए। पहली वैल्यू ऑड है लेकिन इसका इंडेक्स इवन है, क्योंकि जीरो इज एन इवन नंबर, तो उसने इवन लिखा। फिर दूसरी वैल्यू इवन है लेकिन उसने ऑड लिखा है, क्यों? क्योंकि उसका इंडेक्स ऑड, जीरो के बाद वन आता है, वन इज एन ऑड नंबर। इवन, ऑड, इवन, ऑड, बेस्ड ऑन देयर इंडेक्स। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। इंडेक्स प्लस वैल्यू, जो भी रिस्पॉन्स आएगा चेक कर लेते हैं। सारे और कैसे हो गए अभी देख लेते हैं। जीरो इंडेक्स प्लस वन, वन आ गया ऑड, टू प्लस वन, थ्री ऑड, थ्री प्लस टू ऑड, फोर प्लस थ्री, फाइव प्लस फोर, सारे के सारे ऑड हो। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि मैप का फंक्शन यूज कहाँ पर होता है। मैप का फंक्शन यूज होता है कि जब हमें कोई ना कोई एक स्पेसिफिक एरे पूरी की पूरी चेंज करनी है या उसका कोई हिस्सा चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्ट उस्मान, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो यूजर नेम है ना, या किसी भी एक बंदे का यूजर नेम, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि जी उस्मान का यूजर नेम उस्मान से चेंज हो गया, हो जाए मोहम्मद उस्मान। तो अब मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब कंडीशन कैसे लगानी है? नेम्स डॉट मैप, पूरी की पूरी एरे के ऊपर एक लूप चलाओ, और मैं यहीं पर फंक्शन पास कर दूं कि अलग से फंक्शन बना ले? अलग से बना ले। कॉन्स्ट नेम्स अपडेट, और नेम मिल जाएगा हमें, नाम, इसकी वैल्यू।
कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा? जो वैल्यू आएगी उसके साथ वो इंडेक्स भी भेजेगा। इंडेक्स अगर तो 3 है तो ये वाली वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, अदरवाइज जो हमें वैल्यू पैरामीटर में मिल रही है वो एज इट इज रिटर्न हो जाएगी। दोबारा। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। सबसे पहले स्ट्रिंग ली, हाँ। अब हमारे फंक्शन को कैसे पता है? जहां पर फंक्शन कॉल हो रहा है वहां पर वैल्यू सेंड कर रहे हैं। वो वैल्यू सेंड करते वक्त डेवलपर ने क्या किया लैंग्वेज के, भाई मैं पहले नंबर पे वैल्यू सेंड करूंगा, दूसरे पर इंडेक्स सेंड करूंगा, पोजीशन वाइज है। हाँ, पैरामीट्रिक। वो इंडेक्स एरे का रियल इंडेक्स मिलेगा उस पैरामीटर। जो मर्जी नाम लिख ले, नाम की अगर बात करें तो नाम तो कुछ भी लिखा जा सकता है, वो इंडेक्स ही है, शो इंडेक्स ही करेगा। अब वैल्यूज जो हम लोग देते थे, अब वैल्यूज कौन दे रहा है? टाइपस्क्रिप्ट का वो एडिटर। उसने कह दिया कि भाई मैं दूसरे में इंडेक्स सेंड करूंगा तो हमें इंडेक्स ही लेना पड़ेगा। मैप की वजह से ऐसे कर रहे हैं, अगर हम लोग कस्टम बनाएंगे फिर तो जो मर्जी करते नहीं। मैप ने उसने डिफाइन कर दिया ऑलरेडी। यहाँ पर अगर हम लोग मैप के ऊपर होवर करें ना, मैं आपको बता दूं, मैप मैप के अगर हम लोग पढ़ें तो ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। उस कॉल बैक फंक्शन में सबसे पहले वैल्यू, इंडेक्स, और उसके बाद तीसरे पैरामीटर में पूरी एरे। जहां पर इंडेक्स 3 था उसने वो वैल्यू को अपडेट कर दिया। नाम के साथ भी मैच किया जा सकता है, जहां पर हमने इंडेक्स लगाया वहां पर हम लोग लिख देते हैं जी नाम इज इक्वल टू। हाँ, वो भी लिया जा सकता है। अच्छा, मैं अब यहाँ पर इंडेक्स के साथ क्यों कंडीशन लगा रहा था, क्योंकि आगे जाके हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो हम लोग पढ़ेंगे कि हर रिकॉर्ड के साथ उसकी एक स्पेसिफिक आईडी होती है। जब भी हम लोग कोड कर रहे होते हैं हर रिकॉर्ड के साथ उसकी एक स्पेसिफिक आईडी जोड़ देते हैं। CNIC हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस स्पेसिफिक आईडी की बेस के ऊपर फिर हम लोग ये कंडीशन लगा रहे हैं। अभी चूंकि हमारे पास आईडी नहीं है, नाम मल्टीपल लोगों के उस्मान हो सकते हैं, तो मैंने इसलिए इंडेक्स लगा दिया। बिल्कुल, उसके साथ तो हमारी ईमेल अटैच है। हाँ हाँ, लॉजिकल नंबर भी होता है, बिल्कुल। आपको थोड़ा सा ना डेमो दिखाता हूँ। वो डेटाबेस से हमें अटैच करके देती है स्टोरेज।
अब ये हमारे पास नेम, फादर नेम, CNIC और ये सारी की सारी चीजें ब्ला 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 एंड सो ऑन, ये सारी चीजें आ रही हैं। इसमें ऑटोमेटिकली अब ये आईडी एक जनरेट हो रही। डेटाबेस है, एसक्यूएल डेटाबेस में इसको हम लोग बोलते हैं सीरियल की। ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता जाएगा एक से लेकर 100। सिलेक्ट ऑटोमेटिकली जनरेट करता जा। फिर हम इस आईडी की बेस के ऊपर सारा का सारा काम कर रहे थे, क्योंकि ये हर बंदे की यूनिक है। और अगर किसी बंदे ने अपनी आईडी डिलीट कर दी, तो वो वहां से नंबर डिलीट हो जाएगा और वो दोबारा नहीं बनेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल 239 वाले ने अपनी आईडी डिलीट कर दी और उसके बाद मैंने दोबारा अपनी आईडी बनाई, तो मुझे 240 ही असाइन होगा, 239 असाइन नहीं होगा कभी भी दोबारा किसी को भी। ये वाला भी ये फॉर ऑफ है, फॉर इन है, वो भी ऐसे ऐसे करें। हाँ ये थोड़ा सा, ये फॉर ऑफ और फॉर इन नॉर्मली यूज होते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ। वो अभी ऑब्जेक्ट डेटा टाइप तो पढ़ाई ज़्यादा करेंगे तुमसे बात, यस यस। तो हम लोग उस आईडी के साथ चलते हैं। अब मैप में चूंकि हमारे पास आईडी नहीं थी, अभी हम लोग सिंपल स्ट्रिंग्स के साथ चल रहे हैं, तो हमें इंडेक्स यूज करना पड़ा या उसका नेम यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैप में किसी को प्रॉब्लम है, मैप के भी हम लोग छोटे मोटे और एप्लीकेशन करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ हमने करके देखिए, और डिफर को अलग करना है। सेम इसी तरह हम लोग एक फंक्शन पर बना सकते हैं छोटा सा।